Okay, class. Today we are having our new topic, that is perimeter and area. जब भी हम पेरीमीटर की बात करते हैं या एरिया की बात करते हैं तो इन दोनों में हमें थोड़ी डायमेंशंस अलग अलग लेनी होती है। अगर मान लीजिए मैं पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं बाउंड्री नीचे करूँगा वहीं की, ठीक है। और अगर बाई चांस मैं बात कर रहा हूँ एरिया की, तो मुझे ये जो इंटरनल पार्ट है इसको निकालना होगा पार्ट। समझ में आया? अब हमें यहाँ पे बहुत सारी फिगर्स गिवन होंगी एरिया निकालने के लिए। अब जैसे कि हमारे पास पहली फिगर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे हमें पहले क्या निकालने के लिए बोला गया है, पैरेललोग्राम का एरिया। तो देखिए जो पैरेललोग्राम है इसमें ये दोनों साइड से होंगी पैरेलल होंगी और ये वाली इसके पैरेलल होंगी। तो इसमें दो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। और इसमें हमें एक हाइट गिवन होगी जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे गिवन है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसका एरिया? एरिया हम निकालेंगे बेस इनटू हाइट करके, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा हमारा ये, और हाइट क्या हो जाएगी हमारी ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए एक हमें यहाँ पे भी ये बना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। तो जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमारा ट्राइंगल कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इसमें ये इसकी साइड्स हो जाती हैं, ये इसका बेस हो जाता है, और इसमें कैसे हम परपेंडिकुलर लाइन करते हैं तो ये होती है इसकी हाइट। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल स्पेस टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। क्लियर? चलिए अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए और तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अब हमारे पास आ गई हमारी एक्सरसाइज। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं फाइंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम में हमें एक यहाँ को ये बेस गिवन है और इसी के ऊपर एक हाइट गिवन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोगों को पता है, एरिया ऑफ ये पैरेललोग्राम का साइन होता है, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारे पास बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे बेस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है हमारे 3.2 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो यहाँ बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल ABC। चलिए तो इसमें से हम निकाल लेते हैं डी का निकाल लेते हैं। अब देखो ट्राइंगल है, देखो बेस कहीं भी हो सकता है, हम पर बेस इसको मानेंगे जहाँ पर हमारी लाइन परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो हमने देखा 2.8 सेंटीमीटर लाइन फॉर्म हो रही है AC पर। तो AC क्या हो जाएगा हमारा बेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें हाफ तो हाफ ही रहेगा। बेस कितना है हमारा, दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है हमारे 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी इससे कट कर देने के 1.4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, तो आपको मिसिंग वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर C के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए C पार्ट ले लेते हैं और इसमें भी C पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं बेस इंटू हाइट। चलिए तो C पार्ट में हमें बेस गिवन नहीं है, तो बेस को हम क्या रख लेंगे, B रख लेंगे। हमें हाइट है नहीं पता, तो नहीं हाइट तो पता है, दैट इज 6.8 एंड एरिया हमें कितना गिवन है 74.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अभी क्या करेंगे हम,
जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें जो फाइंड आउट करना है उसको अपनी प्लेस पर छोड़ देते हैं और बाकी को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे। दैट इज 74.8 डिवाइडेड बाय 6.8 इक्वल्स टू बेस। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34। सो 2 से करेंगे तो 3 2 ज़ 6, 7 2 ज़ 14 एंड 4। 2 से करेंगे तो 70, 2 से करेंगे 2 1 ज़ 2, 8 2 ज़ 16 एंड 7 2 ज़ 14। ठीक है, अब 17 से जा सकता है, 17 1 ज़ 17, 17 1 ज़ 17 एंड 1 ज़ 17। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 11 इक्वल्स टू बेस। ठीक है, तो आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बोलेंगे सी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें क्या गिवन होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ हो तो हमारा हाफ ही रहेगा, बेस इसमें भी गिवन नहीं है, चाहे बेस गिवन ना हो हाइट गिवन ना हो, सेम थिंग। ठीक है, करना सेम ही टाइप से। और यहाँ पे हमने हाइट कितनी गिवन है 6, और यहाँ पे हमारा एरिया गिवन है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँगा, दैट इज 3। तो ये 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू बेस। ठीक है, ये बात समझ में आई। 13.2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बेस हो जाएगा। चलो अब डिवाइड कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 3 4 ज़ 12 एंड 1 2 3 4 ज़ 12, तो ये आ गया 44 अपॉन 10 इक्वल्स टू बेस। तो बेस कितना है 4.4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बेस। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है ये सारा पोर्शन, जिसमें से 6 पार्ट देख लेते हैं। 6 पार्ट में बोला गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए डी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। एंड इफ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ए सी इज 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी ऑफ ए। चलिए देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप ये मान सकते हैं, हाँ, या तो आप इसको बेस मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, हाइट मान लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो भी ए बी का एक एल्टीट्यूड था, यहाँ को भी एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो हमने क्या करा, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने यहाँ पे बेस किसको मान लिया, ए बी को, एंड हाइट किसको मान लिया, ए सी को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ का तो हम हाफ में रखेंगे। बेस कितना था हमारा ए बी, वो क्या हमारा कितना 5 सेंटीमीटर, हमने आप एरिया 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी ए सी दैट इज 12 सेंटीमीटर, वहाँ पर आ गया हमारा 12। इससे करा तो होगा 6, ये हो गया 6 5 ज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर है। चलिए थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं। अब हमें पता है कि ये भी क्या एक एल्टीट्यूड है, और ये इसके ऊपर पड़ रहा था, ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू हाइट। ठीक है, वो तो हमने फाइंड आउट करनी है। एंड यहाँ पे हमारे पास है बी सी इक्वल्स टू, हमें गिवन है यहाँ पे एज अ बेस, जो कितना गिवन होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया मैंने इन दोनों से निकाला, ठीक है, तो हमारा कितना है 30 आया। अगर मैं इस बेस और इस हाइट से निकालूंगा तो अभी तो एरिया सेम ही आया क्योंकि हमारा ट्राइंगल क्या है, सेम है। अगर हमारा ट्राइंगल डिफरेंट होता तो हमें कुछ प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानने चलेंगे कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है हमारे यहाँ पे 13 एंड हाइट हो गई h। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 2 हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 30 प्लस 2 आ जाएगा h। तो h हो जाएगा हमारा 60/13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे ले आते हैं, और बाकी आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया हमारे पास एरिया इन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। चलो तो इसको साइड में कर देते हैं। देखिए अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसी बाउंड्री की बात करता हूँ, तो वैसे तो हमने बात करी थी पेरीमीटर, सर्कल में इसी पेरीमीटर को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वाले पार्ट की कि ये सारा पार्ट कितना होगा, ठीक है, ये येलो वाला पार्ट सारा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एरिया, ठीक है। अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाता है 2 पाई आर। देखो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 2 होती है, या तो 22/7 या फिर 3.14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं हम, ठीक है। रेडियस सेंटर पॉइंट से जो लाइन बाउंड्री टच करके होती है रेडियस। अगर हम एक यहाँ से पॉइंट से गुजरते एक लाइन बनाते हैं, ये भी रेडियस हो गई, यहाँ से ये भी रेडियस हो गया। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर आपको डायमीटर गिवन है तो ये पता होना चाहिए वो 2 रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एरिया की। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई पता है आप लोगों को, एंड ये जो आर है ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब आ जाता है एक्सरसाइज 9.2 पर। चलिए तो इसमें बोलेगा फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी गिवन है 22/7। तो हम क्वेश्चन में भी ये यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है वो तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसे फॉर्म हो जाता है 2 पाई आर। यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है हमें 28 सेंटीमीटर, 222/7 एंड रेडियस कितनी हो गई हमारी 28। 7 4 द 28 करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 4 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। स्क्वायर का मतलब तो ये होता है नहीं कि आपको एक ही नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको करेंगे 7 5 35, ये नीचे 10 आ जाएगा, इसका भी नीचे 10 ले लेते हैं पॉइंट हटा के, ठीक है। चलिए तो और कुछ तो बचा ही नहीं है, तो 5 से डिवाइड कर देते हो जाएगा 2, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 35 और 35,
तो ये हो जाएगा 385/10, तो हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं फिर। Sudhanshu divides a circular disc of radius 7 centimeter in two parts. What is the perimeter of each semicircular shaped disc? Okay. चलिए डिस्क हमारी कुछ ऐसी रहती है, अब उसने क्या करा, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास कितने रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटर से ले तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर। तो अब उन्होंने बोला है कि हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क निकालना है। सेमी सर्कुलर का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें कितने पार्ट का पेरीमीटर निकालना, मतलब बाउंड्री निकालना। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब पहले हम क्या पहले हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये क्या होता है 2πr। अब क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा πr। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लेकर इसका ये वाला पार्ट निकालने वाला है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितना आ गया आपका 7 कट हो जाएगा, 22 आ गए सेंटीमीटर इसकी लेंथ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बट ये वाला पार्ट भी तो काउंट करेंगे क्योंकि बाउंड्री में ये भी आ रहा है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क इक्वल्स टू, देखो 22 तो पूरी बाउंड्री हो गई जो भी हमने निकाला। और अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मेजर करेंगे तो कितना 7 7 14 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। हाँ, फिर ये तो पेरीमीटर निकालने के लिए बोला था तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। चलिए एक क्रॉस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पे साइमन वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल विद डायमीटर 41.4 मीटर। देखो ये सर्कुलर टेबल है, ऐसे मान लो। ठीक है, और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने क्या करा, डायमीटर देखा है ना इसमें। हाँ, तो इसमें डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर कितना है 1.4 मीटर। तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना होगा, मतलब यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट रेडियस हो जाएगा हमारा 0.7 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। चलिए उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, उन्होंने बोला है कि उसको बाउंड्री पर लेस लगाने हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे कोई डिज़ाइन सा होता है ना वो लेस में, तो वो ऐसे बाउंड्री पे लगाना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि और उसकी 1 मीटर की कॉस्ट कितने 35 रुपीज़। तो हमें लेस की लेंथ निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट। चलिए जी, चलो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ लेस निकाल रहे हैं। तो जब भी हम लेंथ ऑफ लेस की बात करेंगे तो सरकम फ्रेंच की बात आ जाएगी। तो उसको कैसे निकालेंगे, सरकम फ्रेंच के फॉर्मूले से। तो हो जाएगा 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी थी 0.7 मीटर। ठीक है,
चलिए तो अब इसका पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो हो जाएगा 4.4 मीटर आगे सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर यूनिटरी मेथड करा होगा तो आपको पता होगा हम काम कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड में। तो यहाँ पे लिखा होता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इक्वल्स टू 1 मीटर लेस की कॉस्ट कितनी रही 35 रुपीज़। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 4.4 मीटर लेस कितना होगा 35 इंटू 4.4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 35 की 4.4 से 140 हो जाएगा 140, तो हो जाएगा 1540 और एक से पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 154 रुपीज़। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, वैसे 12 भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स द व्हील ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 176 मीटर। देखो जब भी आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोटेशन टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसमें आप क्या देखेंगे कि आपके पास जैसे मान लीजिए एक ही व्हील है, ठीक है, ये अगर यहाँ से स्टार्ट अगर ये यहाँ से स्टार्ट होना लगता है मूव करके ये एक दूसरा सर्कल जो बनाएगा वो यहाँ पे दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, अगले ऐसे घूमेगा फिर घूमते 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 फिर ये दोबारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से फिर इसका ये वाला कटिंग होगा। तो रोड पर अगर हम देखेंगे तो इसकी बाउंड्री टच होगी या एरिया टच होगा, आप ये बताइए। एरिया टच होगा या बाउंड्री? बाउंड्री। तो बाउंड्री को हम किस नाम से जानते हैं? सर्कमफ्रेंस के नाम से। तो अब यहाँ पर हमें रेडियस कितना गिवन है? यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे हमें गिवन है टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 176 मीटर। ठीक है, और रेडियस कितने गिवन है? 14 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं पहले। तो हमारा 2 का 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 22/7 एंड रेडियस कितनी थी? 14। उससे 100 करेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 22 इंटू 4 करेंगे तो ये तो सिंपल 88 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में है वो मीटर में, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें क्या निकालना है? रोटेशंस। तो रोटेशंस के लिए यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 100। तो ये कितना था हमारा? 176 सॉरी 176 मीटर है वो किसके लिए हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर रूलर। चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? तो यहाँ पर आया था हमारा रोटेशन, द नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन circumference ऑफ व्हील। टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा? 17600। व्हील का हमने सर्कमफ्रेंस कितना निकाला? 88। ठीक है, अगर हम 88 2 सा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 176 ही आ जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा 200 रोटेशंस। चलिए हम अपना क्वेश्चन वापस ले आते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। A circular flower garden has an area of 134 meter square
and a sprinkler at the center of the garden can cover an area that has 12 meter. Will sprinkle water the entire garden. अब देखो जैसे हमने ये गार्डन वाला करा, तो गार्डन में मान लो मेरे सर्कुलर गार्डन है इस टाइप से, ठीक है। अब मैंने स्प्रिंकलर यहाँ पे सेंटर में लगा दिया, वो ऐसे ऐसे पानी फेंक रहा है, वो सारे में फेंकता है ना ऐसे ऐसे करके। आपने देखा भी होगा जैसे प्लेग्राउंड्स होते हैं तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं और स्प्रिंकलर लगाते रहते हैं। जब भी स्प्रिंकलर वाला बात आई तो अभी अंदर के पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम किससे डील करेंगे, एरिया से, ठीक है। तो हमें एरिया भी गिवन है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, ठीक है, कितना गिवन है, 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्प्रिंकलर हमने लगा रखा है सेंटीमीटर में और वो कवर करता है एरिया 12 मीटर का। चलिए, तो अगर हम रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर क्या हो जाएगा हमारा 12 मीटर। अब उसका अगर हम एरिया कवर करें, अगर हम एरिया निकालें, अब देखो ये 12 है, तो 12 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पर गिवन भी कि पाई की वैल्यू में कितने लेने 3.14, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होगी 3.14 एंड रेडियस कितना हो गया हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 452.16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंकलर जो एरिया कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है 452 मीटर स्क्वायर, और ग्राउंड हमारा सिर्फ कितने का है 314, ये तो ज़्यादा स्प्रिंकल कर रहा है। तो क्या ये हमारा पूरा गार्डन कवर कर सकता है, बिल्कुल आराम से कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपना काम करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।